हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे फुजियान कहा जाता है, ये अब सी ट्रायल्स के लिए बाहर निकल चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये आने वाले एक साल में अगर सब कुछ सही चलता है तो ये पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की सर्विस को ज्वाइन कर सकता है। तो ये मोमेंट बड़ा इसलिए है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये चाइना का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। ऑल्दो इसके बाद भी वो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे जो कि इससे भी बड़ा होगा, लेकिन जब तक वो आता है उससे पहले ये चाइना का सबसे एडवांस और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसकी खास बात यह है कि ये दुनिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो कि कन्वेंशनली पार्ट सुपर कैरियर है और ई-मास को फीचर करता है। बेसिकली इनसे हैवी एयरक्राफ्ट लॉन्च किए जाएंगे, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑपरेट होंगे उनकी कैपेबिलिटी दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के कंपैरिजन में जो कि चाइना के साथ सर्विस में है उनसे ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर फिक्स्ड विंग एवैक्स तक का सपोर्ट मिलेगा। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर स्टेशन था शंघाई के जियांगनन शिपयार्ड में, जहाँ से इसको टेस्ट के लिए बाहर निकाला गया। और अब बेसिक सी ट्रायल्स जो हैं वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के चालू होंगे और फर्दर चल के फाइटर प्लेटफॉर्म्स को भी इन एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया जाएगा। और शुरुआत यहाँ पर J-15B से हो सकती है, जिसकी तैयारी कई समय से करी जा रही है। बाकी फ्यूचर में J-35 तो यहाँ से ऑपरेट ही होंगे जो कि स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स होंगे। तो चाइना के लिए ये हिस्टोरिकल मोमेंट है, साथ ही साथ इस पूरे रीजन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशनल होने से डेफिनेटली थोड़ा पावर शिफ्ट इस रीजन में देखने को मिलेगा। बाकी इस इम्पॉर्टेंट मोमेंट के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कोइंसिडेंटली हुई है, और इस न्यूज़ के कॉन्ट्रास्ट में अगर उसे देखा जाए तो वो अचीवमेंट काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं DRDO द्वारा कंडक्ट किए गए एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोर्पीडो या फिर स्मार्ट मिसाइल का था। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मिसाइल है और ये इस मिसाइल का तीसरा ट्रायल है। पहला ट्रायल जो है ये 2020 में कंडक्ट किया गया था, दूसरा 2021 में कंडक्ट किया गया और अब सीधे जो तीसरा ट्रायल है ये 2024 में कंडक्ट किया गया। तो इस ट्रायल में जो वेलोसिटी कंट्रोल है, इजेक्शन है और सिमेट्रिक सेपरेशन है, इसको वैलिडेट किया गया, जो कि इस मिसाइल की रिलायबल परफॉर्मेंस को इस्टेब्लिश करता है। तो इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये कोई डायरेक्ट हिटिंग मिसाइल नहीं है, ये एक टोरपीडो को कैरी करती है, जिसको ये मैक्सिमम 640 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाकर लॉन्च कर सकती है, जिसके बाद जो टोरपीडो है वो अपने टारगेट की तरफ 20 किलोमीटर तक फर्दर ट्रेवल करके उसे हिट कर सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई वॉरशिप टारगेट करना है टोरपीडोज को यूज़ करते हुए, तो आपको कोई एयरक्राफ्ट से इन टोरपीडोज को लॉन्च नहीं करना पड़ेगा, जो कि पहली बात तो टारगेट की तरफ पहुँचने में समय लगाएंगे। दूसरी चीज़, वो ज़्यादा वल्नरेबल होंगे किसी भी शिप के एयर डिफेंस सिस्टम्स की वजह से। तो इस स्मार्ट मिसाइल का बेनिफिट यहाँ पर ये मिलेगा कि पहले तो टोरपीडो टारगेट की तरफ काफ़ी तेज़ी से पहुँचाया जा सकेगा, साथ ही साथ उन्हें इंटरसेप्ट करने में मुश्किल आएगी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रहेगी कि पूरा ऑपरेशन ये सेफली परफॉर्म हो पाएगा। तो ये सिस्टम रिस्क को बहुत ज़्यादा नीचे करता है, क्योंकि टोरपीडो के अगेंस्ट में जो डिफेंस है ये एयर डिफेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है। डेकॉयज यूज़ किए जाते हैं, पर एडवांस टोरपीडोज उनके अगेंस्ट में भी काम करते हुए अपने टारगेट की तरफ पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो एडवांटेज आपको मिल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और अगर आप इस टेस्ट को इस कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं कि चाइना का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सी ट्रायल्स में जाने वाला है, तो ये कैपेबिलिटी आपको और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिखाई देती है, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स से किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट कर पाना, वो भी लेयर्ड डिफेंस के अगेंस्ट में, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वहीं पर जो स्मार्ट जैसी मिसाइल्स हैं ये मल्टीपल टोरपीडोज को लॉन्च करके इंटरसेप्शन को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना सकती हैं। बाकी ये सबमरीन्स के अगेंस्ट तो काम करेंगी ही, जहाँ पर ये मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के असिस्टेंस में सबमरीन्स को हंट करने का भी काम करेंगी। तो ये मिसाइल्स डेफिनेटली नेवी के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।